Hello students, welcome to Indraprasth Law College, Greater Noida. I am Dr. Neelam Pandey. Dear students, in this video we will read another great personality of the Indian national movements named Gopal Krishna Gokhale. Students, Gopal Krishna Gokhale was born on 9 May 1866 in Kotlak village in Maharashtra in Brahman family. Students, 9 मई 1866 को गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म महाराष्ट्र के कोटलक गांव में एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ था. He studied in Rajaram College in Kolhapur, being one of the first generation of Indians to receive a university education. Gokhale graduated from Elphinstone College in 1884. Students, इन्होंने अपनी पढ़ाई राजाराम कॉलेज जो कोल्हापुर में है वहाँ से की है और अपने समय के या अपने पीढ़ी के ये फर्स्ट जेनरेशन है जिनको हम कहें कि ये अपने दौर के पहले भारतीय हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी एजुकेशन प्राप्त की. एल्फिंस्टन कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएट करा है 1884 में. गोखले became a member of the Indian National Congress in 1889. 1889 में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य बनते हैं. He was moderate in his views attitude. ये एक नरमपंथी व्यूज को लेकर के यानी एक इनको हम नरमपंथी राष्ट्रवादी कांग्रेस कह सकते हैं. द फाइट बिटवीन द मॉडरेट्स एंड extremists came out openly at सूरत in 1907 which adversely affected political developments in the country. Students, 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना होती है तब से लेकर 1906 तक कांग्रेस पर मॉडरेट्स लीडर का प्रभाव था. उन्हीं में से एक गोपाल कृष्ण गोखले भी थे. लेकिन 1905 में जब बंगाल विभाजन होता है तो मॉडरेट्स लीडर अपने उसी पुराने तरीके से ही बंगाल विभाजन का विरोध करना चाहते थे. लेकिन जबकि अब तक कांग्रेस में एक नया वर्ग, एक एक्सट्रीमिस्ट वर्ग, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में तिलक जी को पढ़ा, ये लोग भी उभर कर आ चुके थे और बंगाल विभाजन का ये एक पुरजोर विरोध एक राष्ट्रवादी आंदोलन के जरिए करना चाहते थे. चूँकि कांग्रेस में अभी भी मॉडरेट्स लीडर की संख्या ज़्यादा थी, पकड़ ज़्यादा थी, इसलिए ये प्रस्ताव पारित एक्सट्रीमिस्ट लीडर नहीं कर पाए. नतीजा ये निकला कि 1907 के अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस का जो होता है उसमें कांग्रेस पार्टी दो भागों में बट जाती है, मॉडरेट्स लीडर और एक्सट्रीमिस्ट लीडर में, गरमपंथी और नरमपंथी में. नतीजा ये निकलता है कि इससे पॉलिटिकल डेवलपमेंट देश की बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई. इन 1905 when Gokhale was elected president of the Indian National Congress, he founded the Servants of India Society. 1905 में जब गोखले इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं तो इन्होंने एक संस्था की स्थापना की है. नाम है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी. द सोसाइटी टुक अप द कॉज ऑफ promoting Indian education in earnest, and among its many projects organized mobile libraries, founded schools and provided night classes for factory workers. Expansion of Indian education, Gokhale hoped the Servants of India Society would fill this need. Students, हमने कहा कि 1905 में जब ये कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनते हैं तब इन्होंने एक संस्था की स्थापना की है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की, जिसके तहत
ये इंडियन एजुकेशन को एक कॉमर्शियल एजुकेशन बनाना चाहते हैं। इसके अलावा मोबाइल लाइब्रेरी की स्थापना इन्होंने की है, स्कूलों की स्थापना की है जिसमें फैक्ट्री वर्कर्स नाइट क्लासेस ले सकें। इस तरह से वो शिक्षा को हर तबके तक, हर वर्ग तक पहुंचाना चाहते थे और उनको ये उम्मीद थी कि उनकी ये जो संस्था है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत की इन ज़रूरतों को, भारतीय लोगों की इन ज़रूरतों को वो बहुत अच्छे से समझेगी। In 1899, Gokhale was elected to the Bombay Legislative Council. He was elected Imperial Council of the Government General of India on 20 December 1901 and again on 22 May 1903 as non-officiating member representing Bombay Province. Students 1899 में बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए ये चुने जाते हैं। 20 दिसंबर 1901 को ये गवर्नमेंट जनरल ऑफ इंडिया, इंपीरियल काउंसिल ऑफ द गवर्नमेंट जनरल ऑफ इंडिया चुने जाते हैं। 22 मई 1903 को ये नॉन ऑफिशिएटिंग यानी गैर सरकारी मेंबर के रूप में बॉम्बे प्रोविंस में चुने जाते हैं। गांधी जी calls गोखले his mentor and guide. स्टूडेंट्स, गांधी जी गोखले को अपना राजनीतिक गुरु और मेंटर मानते थे। गांधी जी also recognized गोखले as an admired leader and master politics. स्टूडेंट्स, गांधी जी इनको एक प्रशंसनीय लीडर और मास्टर पॉलिटिक्स भी मानते थे। गांधी जी डिस्क्राइब्ड हिम एज प्योर एज क्रिस्टल, जेंटल एज अ लैम्प, ब्रेव एज अ लायन एंड chivalrous to a fault and the most perfect man in the political field. गांधी जी इनकी व्याख्या गोखले जी की कैसे करते हैं कि ये इतना प्योर हैं जैसा कि क्रिस्टल है, ये इतने जेंटल हैं जितना कि लैम्ब है, ये इतने ब्रेव हैं जितना कि लायन है, और ये इतने च्विल्स हैं जैसे कि कोई एक परफेक्ट, इनसे ज़्यादा परफेक्ट पॉलिटिकल फील्ड में कोई इंसान नहीं है। इनमें इतनी शिष्टता है कि पॉलिटिकल फील्ड में इतना कोई शिष्ट आदमी नहीं है। He was also associated with the सार्वजनिक सभा journal started by the गोविंद रानाडे in 1908. गोविंद रानाडे ने सार्वजनिक सभा जर्नल स्टार्ट की थी गोखले जी के साथ मिलकर। गोखले फाउंडेड द रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स। ही स्टार्टेड इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर द हितवाड़ा। इन्होंने, गोखले जी ने रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक की भी स्थापना की और हितवाड़ा नाम की न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर, वीकली न्यूज़पेपर भी प्रकाशित होती थी गोखले जी की। ही वॉज डाइड इन 19 फरवरी 1915 और 19 फरवरी 1915 को इनकी मृत्यु होती है। Students, in next video we will discuss about the another great personality. Thank you.